with the topic polynomials. Poly का मीन्स क्या होता है? बहुत सारा. Nomials का मीन्स होता है टर्म. सो जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो वो क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल्स. फॉर एग्जाम्पल दैट इज वी हैव 2x प्लस 3, इसमें दो टर्म है. 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं. सो जिसमें मोर देन 2 टर्म्स होगा उसको अपन क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल्स. बट टर्म की बात करते हैं कि टर्म में क्या क्या होना चाहिए. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो सबसे पहले अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल्स आर कंबाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेटर. इट्स कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. क्लियर? ओके. सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे डिफाइन करेंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में कंबाइंड हैं किस तरीके से? मैथमेटिकल ऑपरेटर के थ्रू. देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या है? प्लस. सो ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. ठीक है. और ऐसे बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल्स. ऐसे तो पॉलिनोमियल बहुत सारे टाइप के होते हैं बट हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे हो सकते हैं. मोनोमियल कैसा होता है? एक सिंगल टर्म होता है जिसमें 2x स्क्वायर एक सिंगल टर्म है, इसके प्लस में कुछ भी नहीं है, नथिंग. ठीक है. तो ये कैसा होगा? मोनोमियल. अब मैं बात करता हूँ बायनोमियल की. सो बायनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं? 2 टर्म्स. सो लाइक 2x प्लस 3x स्क्वायर. क्लियर? फिर होता है ट्राइनोमियल, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं. ठीक. बट अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या क्या नहीं हो सकते. सबसे पहली बात, पावर कभी भी नीचे नहीं होनी चाहिए. आई मीन टू से दैट कि कभी डिवाइड में नहीं होना चाहिए. x कभी डिवाइड में नहीं होना चाहिए. ठीक. अगर आप इसको पता है तो आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये पावर नेगेटिव में है. अगर मैं नेगेटिव का मतलब निकालूं सो दैट विल बी 1/x. अगर x की पावर नेगेटिव में है तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉन में चला जाएगा. और अगर मैं इस रूट की बात करूं सो कोई भी पॉलिनोमियल रूट में भी नहीं होना चाहिए तो वो पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे उसको, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. ठीक. और x की बात करते हैं तो x रूट में नहीं होना चाहिए. और अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं तो सेम चीज रूट x इक्वल्स टू क्या होता है? x टू द पावर 1/2. ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है. बट आप इसको देखिए, किसी की x की पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए या फिर नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा. क्लियर? इक्वेशन क्या होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या फर्क होता है? सबसे पहले तो इक्वेशन में हमेशा एक इक्वल्स टू आएगा और ये एक LHS पार्ट किसके इक्वल होगा? RHS पार्ट के. एग्जांपल लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. तो इसमें एक LHS पार्ट भी और एक क्या है? RHS पार्ट भी है. और अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करता हूँ तो इसमें सिर्फ एक ही चीज होगी. ठीक है. ये किसी से कंपेयर नहीं होता, सिर्फ इसमें यही होता है. ठीक है. तो मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूंगा तो इसमें इक्वल्स टू नहीं आएगा और अगर मैं इक्वेशन की बात करूंगा तो इसमें इक्वल्स टू आएगा. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स ग्राफिकली कैसे कनेक्ट होते हैं. फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल. अब देखो मैं आपको एक ग्राफ बना रहा हूं पहले
और पॉलिनोमियल को हमेशा पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? मैंने ग्राफ बनाया कुछ ऐसा, दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 1 टाइम। मैं तो इससे मैं समझ सकता हूँ कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 1। अब डिग्री क्या होती है? जब जो हाईएस्ट पावर होती है पूरे पॉलिनोमियल में, इसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। यहाँ पर 2x + 3 की डिग्री कितनी है? 1। उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1। और जितनी इसकी पावर होगी उतने ही इसके सॉल्यूशंस निकलेंगे। क्या? उतने ही इसके सॉल्यूशंस निकलेंगे। लाइक ये एक बार कट कर रही है तो उसके एक ही सॉल्यूशन होगा। जैसे अपन इसको कंपेयर करें 0 से, अब ये इक्वेशन फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया और मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए दैट इज x जो इस पूरा पॉलिनोमियल को 0 कर दे। ठीक है, इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे? 0 कर दे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, 3 को मैंने उधर पहुँचाया और फिर 2 को डिवाइड कर दिया, तो दैट विल बी -3/2। सो -3/2 एक ऐसा नंबर है जो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देगा? 0 कर देगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन, या फिर रूट्स, या फिर क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन, रूट्स, या फिर ज़ीरोज़। अब यहाँ पे सॉल्यूशंस है, रूट्स है और ज़ीरोज़ है। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही हो। एक यहाँ पर एक इसलिए है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1। क्लियर? यही लीनियर पॉलिनोमियल होता है। इसको हम लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, लीनियर है। ओके, करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। तो वो कैसे होंगे? लाइक जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 2x² px इक्वल्स टू 2x² + 2x + 3। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूंगा, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस पैराबोलिक स्ट्रक्चर। ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, वो क्या होंगे? सॉल्यूशंस। कब होंगे? जब इसको इक्वल्स टू 0 करके अपन इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जो सॉल्व करके आएगा मेरे पास, वो क्या होगा? सॉल्यूशंस, या फिर क्या होगा? रूट्स, या फिर क्या होगा? ज़ीरोस। ये क्यूबिक, लाइक एक एग्जांपल है 3x² + 2x + 3x³ + 2x² + x + 1। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। और अगर अपन इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर ये क्या कर रहा है? 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और ये ग्राफ को 3 पॉइंट्स, एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो यही 3 पॉइंट मैंने जैसे पहले आपको बताया था, यही सॉल्यूशन होंगे अगर अपन इसको इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व करेंगे, या फिर ज़ीरोज़ होंगे, या फिर क्या होंगे? रूट्स। और दैट ऐसे ही जिसकी डिग्री 4 होगी उसको अपन क्या करेंगे? ये कितनी बार कट करेगा? 4 बार। 1 2 3 4। और मैं बता सकता हूँ कि उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? x⁴। यहाँ पे आप कोई और वेरिएबल भी यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि x हो, बट ग्राफिकली देखा जाए तो x और y की बात करते हैं, तो इसलिए इसको जनरली x की फॉर्म में इसको अपन यूज़ करते हैं। ओके, और ऐसे ही अगर 5 पावर होगी, सो इसके 5 वैल्यूज़ निकल के आएंगी x की, और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और आई गेस आप
इससे फर्स्ट एक्सरसाइज को आप बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। सो आप ट्राई करिएगा।